के आंगनवाड़ी केंद्र पर हूँ और हमारे साथ इस आंगनवाड़ी केंद्र की दोनों कार्यरत कर्मचारी हैं और हमारे साथ मैडम हैं। पूछते हैं, मैम अपना पूरा परिचय पहले दीजिए। मैं नीता गंगवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, केंद्र गोपालपुर से हूँ, विकासखंड दमखोदा। अभी दमखोदा ब्लॉक को चयनित किया गया है आकांक्षी ब्लॉक के तहत। उसमें 10 आंगनवाड़ी केंद्र को इसमें लैब निर्मित किया जाएगा, जिसमें हाईटेक जैसे आधुनिक जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उसके आधार पर विकसित किया जाएगा। उस पर जो विकसित किया जाएगा उसके बारे में कुछ मैं जानकारी लेना चाहता हूं। और आपका आंगनवाड़ी केंद्र क्या उसके अंदर आया है? नहीं, अभी पता तो चला था कि गोपालपुर आंगनवाड़ी केंद्र लर्निंग लैब के लिए चयनित हुआ है, लेकिन अभी कोई काम शुरू या नहीं हुआ है। लर्निंग लैब के अंतर्गत आधुनिक तरीके से बच्चों को खेल खेल में चित्रकारी रचनात्मक तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। केंद्र पे इतना रचनात्मक कार्य कर दिए जाते हैं, जैसे गिनती है, गिनती को चित्र बना दिए 1 या 2, फिर ये उसके सामने लिख दिया कितने हैं ये, तो बच्चा बहुत खेल खेल में बड़े अच्छे तरीके से सीखता है। और आप ये बताइए, जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, अब आंगनवाड़ी है, उसकी तुलना क्या कॉन्वेंट स्कूल से अब की जा सकती है? क्योंकि आज के युग में जो बच्चे NC LKG UKG में जाते हैं, यहाँ 2 वर्ष आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। क्या ऐसा माना जाए कि अब आंगनवाड़ी केंद्र कॉन्वेंट स्कूल के बराबर तुलना कर सकते हैं यूपी के? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कॉन्वेंट स्कूलों की तरह हमारे केंद्रों को भी सुविधा दी जाए तो हम उससे अच्छा कार्य कर सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में आंगनबाड़ी क्योंकि वहीं की निवासी होती है, तो बच्चों से जुड़ी होती है बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चा जब चाहे उनके साथ बात कर सकता है, खेल सकता है। केंद्र का समय बच्चे 3 से 6 वर्ष तक 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्र में रहते हैं। इस दौरान वो अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से या वहाँ के माहौल से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं बहुत अच्छे से। और कॉन्वेंट स्कूल की बराबरी हम तभी कर सकते हैं जब हमें उनके बराबर सुविधा भी दी जाए। और आप इस आंगनवाड़ी केंद्र में लगभग कितने वर्ष से यहाँ हैं? मैं 2004 सितंबर से कार्यरत हूँ। और इस समय आप लगातार धरने पर भी जाती हैं और सरकार से मांग भी करती हैं कि आपकी मांगें पूरी होती हैं नहीं होती हैं? नहीं, इस समय कोई मांग पूरी नहीं हुई। बस ये कह दिया गया कि आप अच्छा कार्य करेंगी तो प्रोत्साहन के रूप में आपको PLI दिया जाएगा। PLI भी कब आया कब नहीं आया पता ही नहीं चलता। अच्छा कार्य तो कर ही रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। एक आंगनबाड़ी को जीने लायक सुविधाजनक मानदेय भी प्राप्त नहीं हो रहा। हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि हमें भी जीने लायक सम्मानजनक मानदेय दें, जिससे हम बच्चों को बहुत मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब अपना मनोबल गिर जाता है कि हम कुपोषण की ओर हम खुद भाग रहे हैं, हम बच्चों को क्या बचाएंगे? जीने के लायक, अपने बच्चे के पालने के लायक भी हमारे पास पैसा नहीं है। इस समय आपको जो मानदेय है वो कितना है? इस समय मानदेय हमारा 6000 है। 1500 रुपये हमें केंद्र सरकार PLI देती है जो हम मोबाइल पे कार्य करते हैं, और 500 रुपये केंद्र सरकार देती है PLI। तो अभी जो बिल अभी योगी जी ने लाए थे, उनने कहा कि हम वो आउटसोर्सिंग के लिए न्यूनतम 18,000 का वेतन देंगे। उस पर क्या कुछ लागू हुआ है अभी? वो सिर्फ एक जुमला है, अभी तक कुछ लागू नहीं हुआ है। जुमले पे जुमला, हमारे लिए तो वादे पे वादे दिए करे जा रही है सरकार, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। आपके पास जो बच्चे आते हैं उसमें मैं देखता हूँ कि अधिकतर बच्चे ऐसे आते हैं जो कि पिछड़े होते हैं और कमज़ोर होते हैं। उनके लिए आपको किस प्रकार से हैंडल करना पड़ता है, जिससे कि आपको बहुत सारी परेशानी भी आती होगी? हम जानते हैं, देखिए रईस परिवारों के जो बच्चे हैं वो माता पिता तो कॉन्वेंट स्कूलों में भेज देते हैं। जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, कम इनकम वाले बच्चे हैं, वो हमारे पास ज़रूर आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनको खेल खेल में उस कॉन्वेंट स्कूल के बराबर बच्चों को पढ़ा पाएँ। और मैं ये गारंटी देती हूँ कि एक NC का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का ले लीजिए और एक मेरे केंद्र का बच्चा भी कोई भी चुन लीजिए। अगर कोई कंपटीशन कराना चाह रहा हो तो वो पूरा खरा उतरेगा मेरा बच्चा। और मैं चाहूँगी भी कि आप मेरे 1-2 बच्चों को बुला के आप उनसे जानकारी लें। कभी ऐसा होगा कि जैसे आप राशन बांटती हैं, जैसे पोषाहार, तो उसमें बहुत सारी लोग फर्जी भी शिकायत भी कर देते होंगे
और आपको बहुत सारी परेशानी भी पड़ती होगी उसमें कुछ नहीं? परेशानी ये है, जैसे इस समय हमें माह दिसंबर का राशन प्राप्त हुआ है। अब दिसंबर का राशन हमें प्राप्त हुआ है तो हम वितरण भी दिसंबर के लाभार्थियों का करेंगे। अब हमारे जो लाभार्थी जनवरी और फरवरी में वितरण करेंगे हम अप्रैल में, तो वो उनकी शिकायत रहती है कि हमें राशन नहीं दिया। अब राशन चूँकि सरकार ने ही इतना लेट कर दिया, 3 महीने पुराना राशन आ रहा है, तो इस लड़ाई झगड़े का शिकार हम हो जाते हैं। इतने में लाभार्थी शिकायत कर देता है। वो पंजीकरण उसका मान लो फरवरी में हुआ, तो दिसंबर का राशन वितरित कर रहे हैं, तो हम फरवरी वाले को कैसे दे सकते हैं? और इसमें बहुत सारी परेशानी आती हैं। सरकार से मेरी ही गुजारिश है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसे पूरा रुपया नहीं मिलता है, जबकि सरकार कहती है हम न्यूनतम मजदूर के लिए 18,000 रुपया सैलरी देंगे, लेकिन इन लोगों के लिए 7-8 हज़ार रुपया सैलरी, फिर इनका परिवार, फिर इनके माता पिता, फिर इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, फिर इनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, ये आखिर कहाँ से करें? आखिर आपके अंडर में बंधे हुए आपके लिए, सरकार के लिए सेवा दे रहे हैं, समाज के लिए सेवा दे रहे हैं, इनका भी सरकार कम से कम 18,000 रुपये मानदेय किया जाए। और आज बात करते हैं इन बच्चों से जो परिधि खड़े हो बताओ बेटे, खड़े हो जाओ, नमस्ते करो सबसे पहले। नमस्ते। कहाँ रहती हो? गोपालपुर। पापा का क्या नाम है? हसप्रसाद। श्री हरप्रसाद। मिस्टर हसप्रसाद। मम्मी का क्या नाम है? कांता देवी। और तुम्हें क्या क्या आता है? क्या क्या मैम पढ़ाती हैं आपके लिए? ABCD 1 2 1 2 3। और कुछ पढ़ाती हैं आपको? खेल खिलाती हैं? अच्छे से रखती हैं? मारती तो नहीं है? हैं? तुम्हारा क्या नाम है? खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? पीहू राठौर। कहाँ रहती हो? गोपालपुर। गोपालपुर रहती हो? आपका डाक खाना कहाँ है? कन्नमन। बहुत धीरे बोल रही हो, आवाज़ भी नहीं आएगी। कन्नमन। आपको स्पेलिंग याद आती है अपने नाम की? नहीं है? चलो तो कोई बात नहीं। आप ये बताओ, यहाँ आती हो, मैम आपको मारती तो नहीं है? नहीं। काफ़ी देती हैं? हाँ। खाना मिलता है? हाँ डेली मिलता है? मिलता है। अच्छा ठीक है। और पूछते हैं डेली तुम्हारा? मेरा नाम काशवीर। कहाँ रहती हो? गोपालपुर। पापा का क्या नाम है? सतपाल। सतपाल। ये बताओ, इसमें कौन सा रंग लाल रंग का है? लाल रेड। और ग्रीन कौन सा है? ग्रीन। ये कब तुम्हें स्कूल में मैडम परेशान तो नहीं करती हैं? टाफी देती हैं?